हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी फिजिक्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की, जो कि फिजिक्स के लिए बहुत ही यूजफुल है, इंटीग्रेशन। देखो, इंटीग्रेशन को अगर मैं सबसे आसान शब्दों में कहूँ तो इंटीग्रेशन जो है फिजिक्स के लिए एक तरह से सम है। जिस तरह से अपन जनरली अब तक सम करते आए हैं, टोटल करते आए हैं चीज़ों का, उसी तरह से फिजिक्स के अंदर सम करने का एक मेथड है जिसको अपन इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। वैसे मैथमेटिक्स का टॉपिक है, मैथमेटिकली बहुत एक्सपेंडेडली आपको मैथ्स अगर कोई स्टूडेंट लेता है तो उनको पढ़ाया भी जाता है, और वहाँ पे इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज, उनका जो भी अपना प्रूफ है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिजिक्स के अंदर अपन इतना डीपली नहीं जाएंगे और केवल उन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की या कुछ एक दो ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करेंगे जो कि अपने को जनरली फिजिक्स में काम आएंगे। तो अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो इंटीग्रेशन के बारे में कहूं, मीन इसका जो है, इसका जो मतलब होता है वो होता है सम, मतलब चीजों का सम करना। तो अब कहें कि किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सम तो नॉर्मली भी अपन कर लेते हैं, जनरली अपन जो सम करते हैं, जो टोटल करते हैं, उसी में कोई दिक्कत नहीं आ रही, फिर ये फिजिक्स के अंदर सम के लिए इंटीग्रेशन को क्यों इंट्रोड्यूस किया। देखो, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स के अंदर जो कई चीजें हैं जिनका कि छोटे 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 यानी कि इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट्स में कई ऐसी चीजें हैं जो होती हैं। जैसे जनरली सिंपल सी अगर बात करें, वर्क की बात करें, तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कितना फोर्स लगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, टोटल अपने को मिल जाए, अपन वर्क निकाल लेते हैं। लेकिन कई जगह क्या होता है कि ये वर्क जो है पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रहा है, वर्क चेंज हो रहा है। जैसे स्प्रिंग के केस में अगर बात करें, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये स्प्रिंग, अगर इंटीग्रेशन के लिए कोई देखे, मान लो स्प्रिंग पीछे से किसी वॉल या किसी भी सपोर्ट से फिक्स कर दी, पीछे अपन ने स्प्रिंग को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और इसके आगे यहां पे मैं एक बॉक्स लगा देता हूं। इधर मैंने एक बॉक्स लगाया, इस बॉक्स पे मैंने फोर्स अप्लाई किया। जैसे जैसे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, जैसे जैसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, बॉक्स जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, बॉक्स आगे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। इसका मतलब जो स्प्रिंग है वो कहीं ना कहीं उसको मैं दबा रहा हूं, स्प्रिंग को मैं दबा रहा हूं। अब देखो, जितना स्प्रिंग को दबाएंगे उतना ही मेरे को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। आप जनरली हाथों में स्प्रिंग लेके देख सकते हो, उस स्प्रिंग को आप दबाओ, उसको पुश करो, जितना ज्यादा आप उसको प्रेस करोगे उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब जैसे जैसे स्प्रिंग पीछे डिस्प्लेस होगी वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स जो है बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात करूं फोर्स कुछ अलग है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ पे, फिर फोर्स अलग हो जाएगा, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर फोर्स, देखो ये फिर भी मैं ड्यूरेशन ज्यादा ले रहा हूँ, मतलब बहुत इनफाइनाइट पार्टिकल्स बताए मैंने। यहाँ पे से पॉइंट टू पॉइंट फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा, थोड़ा थोड़ा फोर्स होगा, थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा थोड़ा फोर्स, तो वर्क भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। मतलब मेरे को यहाँ पे मान लो मैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूँ, कुछ ds, उसके लिए मैंने फोर्स लगाया कुछ f, तो जो वर्क मिलेगा मेरे को वो मिलेगा dw इज इक्वल टू f डॉट ds। अब इस तरीके से मैं थोड़े थोड़े इनफाइनाइट वर्क निकालूंगा और फिर उनका क्या करूंगा, सम करूंगा, तो मेरे को इस पे जो टोटल वर्क है वो मिलेगा। अब ये करना तो एक लॉन्ग प्रोसेस हो गया। इस चीज के सॉल्यूशन के लिए अपन यूज करते हैं इंटीग्रेशन, कि ये अपने को प्रॉब्लम ना आए, बार बार ऐसा ना करना पड़े, एक बार में अपन क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज होता है कुछ ऐसा होता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, इससे इंटीग्रेशन को अपन रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब जहां पे भी आपको ये दिखे सिंबल, इसका मतलब क्या करना है आपको, आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है आपको, आपको इंटीग्रेशन करना है। देखो, इंटीग्रेशन जैसे मान लो ऐसे कुछ लिखा हुआ हो कि इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स, इसका मतलब क्या है, और साथ में अगर आपको दे रखा हो कि y इज द फंक्शन ऑफ x, ये जरूरी है। अगर आपको y का इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट में, तो y जो है कहीं ना कहीं x का फंक्शन होना चाहिए। इसका मतलब y जो है किस पे डिपेंड करना चाहिए, x पे डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां से y, देखो ये इस सिंबल लगा हुआ है, मतलब क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। किसका हो रहा है भाई, y का हो रहा है। dx क्यों लगा हुआ है, ये क्या बता रहा है, तो dx ये कह रहा है कि y का इंटीग्रेशन हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा लिख देता हूं मैं, y इंटू डी टी।
अब इंटीग्रेशन हो रहा है, सिंबल भी है, किसका हो रहा है, y का हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि y जो है वो फंक्शन होना चाहिए किसका, t का, y कहीं ना कहीं t का फंक्शन होना चाहिए, y इज इक्वल टू एफ टी आप लिख सकते हो, ऐसे यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स आप लिख सकते हो। अब देखो जिस तरह से अपन बचपन से सीखते आ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करना, एडिशन करना, मल्टीप्लीकेशन करना और डिवाइडेशन करना, तो डिवाइडेशन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारी चीजों में कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टेबल का, क्योंकि अपन टेबल याद कर लेते हैं। टेबल याद करते हैं आपको, जैसे ही किसी ने लिखा 30/3 इज इक्वल टू 10, देखो अपन ने सीधा कर दिया 30/3 इज इक्वल टू 10, लेकिन क्या आपने कभी एक्चुअल में सोचा कि अपन ने किया क्या है, नहीं सोचा। एक्चुअल में अपन ने क्या किया, वास्तविकता में अपन ने क्या किया, तो एक्चुअल में अपन करते क्या है कि 30 को 3 के 10 इक्वल पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं। 30/3 इज इक्वल टू 10, इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि अपन ने 30 को 3 के 10 इक्वल पार्ट्स में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। तो अभी देखो इसी तरह से इंटीग्रेशन के मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज बताऊंगा, कुछ एक बेसिक रूल्स बताऊंगा, वो आपको याद कर लेने हैं। उसमें देखो कोई क्यों, किंतु, परंतु नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक ऐसी बात नहीं है कि ये फॉर्मूलाज कहाँ से आए, क्यों आए, इनका कोई लॉजिक नहीं है या इनके पीछे का अपने को प्रूफ नहीं पता, सब कुछ होता है, लेकिन वो चीजें बहुत डीपली जाने पे, मैथमेटिक्स के अंदर जाने पे आप लोगों को मिलेंगी। फिजिक्स में अपने इतना यूज भी नहीं है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ एक 10-12 फॉर्मूले हैं जो आपको देख लेने हैं, उनको मैं विद एग्जांपल आपके सामने करवा देता हूं कि अगर ऐसा आए तो अपने को इसका सॉल्यूशन कैसे करना है और क्या करना है। तो देखो देखते हैं। अगर इंटीग्रेशन करवाया जाए आपसे किसी भी कांस्टेंट राशि का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है c इंटू एक्स, यानी कि जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में x आ जाएगा, प्लस में देखो एक c लगाया जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट लगाया जाता है c। ये कांस्टेंट जो है ये इसलिए लगाया जाता है कि ताकि थोड़ा बहुत कुछ इंटीग्रेशन में कुछ फ्लक्चुएशन रह गया हो, कुछ कमी थोड़ी बहुत वैल्यू में रह गई हो, तो उसके लिए लगाया जाता है। अपने को ये नहीं लगाना, ये मैथमेटिकली चीजें हैं। फिजिक्स में आपको कहीं सी नहीं लगाना है, आपको सीधा डेरिवेशन वगैरह करोगे वहां पे सी नहीं लगाना है, कोई भी सॉल्यूशन करो उसमें आपको सी कहीं यूज नहीं हो रहा, बस केवल फॉर्मूले में लिखा होता है, आप भी लिख लो बस, इसका और कोई औचित्य नहीं है। कहीं नहीं लिखेंगे अपन इसको, हर एक जगह नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको मान के चलना है कि हर एक फॉर्मूले के पीछे सी लिखा हुआ है। जैसे आपसे कहा जाए कि आपको करना है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि 2 इंटू डी एक्स, इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। यानी कि इसका मतलब क्या है, 2 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी। ये जैसे आपसे कहा जाए इंटीग्रेशन करना है आपको केवल dx का, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x प्लस सी। अगर आपसे कहा जाए कि आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर का dx के रेस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/3 प्लस सी नहीं भी लगाए तो आपको मान के चलना है कि लगा हुआ है। एक होता है देखो कॉमन फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। x की पावर n मतलब देखो यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं थी, मतलब केवल dx था तो dx का हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर दे दिया मैंने आपको, तो यहाँ पे x की पावर 3/3, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, कभी x आएगा, कभी x का स्क्वायर आएगा, कभी x की पावर कुछ आए, तो एक कॉमन फॉर्मूला होता है x की पावर n के लिए। वो देखो क्या होता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, मतलब x की जो पावर थी उसमें एक पावर आपको बढ़ा देनी है, तो पावर एक बढ़ा दी और उसी का एक बढ़ा के नीचे भाग दे देना है। मन किया कि यहां पे जो आप पावर लिख रहे हो उसी का नीचे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो आपको दे रखा हो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 dx के रेस्पेक्ट में करवाए, तो आप क्या करोगे, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस 1 मतलब x की पावर 6 अपॉन 6, तो दिक्कत। नेक्स्ट देखो, मान लो अगर आपको कुछ ऐसा दे दे
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर आप x की पावर n लगाओगे तो वो तो अप्लाई होता नहीं है, क्योंकि इसको अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा x इनवर्स dx, और यहाँ पे जब आप x की पावर n लगाओगे तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसके लिए अलग से एक फॉर्मूला होता है, और ये इक्वल होता है log x के, इसके इक्वल होता है log x के, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए इंटीग्रेशन u प्लस वी विद रेस्पेक्ट टू dx, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है, जैसे इंटीग्रेशन u इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स, ठीक है। आगे u और v की जो वैल्यू दे रखी होगी वो अपन रख लेंगे, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपसे कहा जाए 3x² प्लस 4x, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको dx के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फॉर्म में खोलेंगे इसको, यानी कि इंटीग्रेशन 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन 4x dx। अब देखो आपको मैंने cx का इंटीग्रेशन बता रखा है c इंटू डी एक्स, तो c बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे 3 है तो 3 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा x² का, और x² का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 प्लस यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² प्लस में c, वो कोई जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत। देखो जैसे इसके बाद आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन, जैसे आता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है आपको dx के रेस्पेक्ट में, तो देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स। अगर आपसे करवाया जाए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, तो ये हो जाता है माइनस ऑफ लॉग, इसका बेस ई है, लॉग का बेस हमेशा आपको जनरली ई लेके चलना है अगर कुछ नहीं दे रखा तो, कॉस एक्स, ठीक है। अगर आपसे करवाया जाए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx, तो ये हो जाएगा log साइन एक्स। अगर आपसे करवाया जाए इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाता है tan x, ठीक है। इतने ही जनरली काम में आते हैं, जैसे कुछ और देख लेते हैं एक दो, कुछ एक्सपोनेंशियल, जैसे एक्सपोनेंशियल होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो भी और डिफरेंशिएशन करोगे तो भी। तो इंटीग्रेशन में फिलहाल अपने लगभग इतना ही काम आता है। तो ये सारे फॉर्मूले अगर आपको याद हैं, बेसिक आपको इनका पता है कि कैसे निकलते हैं, कहाँ से आते हैं, तो आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी दिक्कत किसी भी डेरिवेशन में नहीं आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।